राधा राघविदो जातन की छाई पड़े श्याम हरते दुत हो। नारायण नारायण नारायण। भगवत कथा में आए हुए सभी महानुभाव एवं मेरे पूजनीय संतगण, पूजनीय विप्रगण, भक्तिमय करुणामयी माताएं और बहनें, आप सबको व्यासपीठ से मेरा बारंबार नमस्कार। बड़े सौभाग्य का दिन है। ऐसा अवसर बार बार हमें नहीं मिलता। बड़े पुण्यों का उदय होता है तो ऐसा अवसर, ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। क्यों कि बाबा तुलसीदास ने भी यही कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दोनों दुर्लभ हैं। बड़े पुण्यों का उदय होने पर ही इनकी प्राप्ति होती है। तो आइए आज की इस पावन बेला में प्रथम दिवस का हम शुभारंभ करते हैं। पहले हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा का रसास्वादन करेंगे आप। तो आइए मेरे साथ मिलकर के बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से बोलेंगे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे नारायण नारायण नारायण। सभी जो भी पंडाल में पधारे हुए श्रोतागण हैं, माता बहनें हैं, सभी हैं। सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और भागवत कथा का श्रवण करें और जो इसमें कहा है उसको अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारे। अरे भाई, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1% तो आचरण में होना चाहिए, तभी भागवत कथा सुनने का फल हमें प्राप्त होता है। वरना तो जिम हर कथा सुनने नहीं काना और श्रवण रंध्र आई भवन समाना। मानो सर्प का बिल इधर से आया इधर से पार। तो आइए भागवती का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक। देखो,
जिस वक्त व्यास जी ने और इस भागवत को लिखा, पता है क्यों लिखा? व्यास जी ने सभी वेदों का भाष्य किया, सभी पुराणों को भाष्य किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। सोचने लगे क्या कारण है, मैंने वेदों का भाष्य किया, पुराणों का भाष्य किया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण है ये? भगवान के चरणों में ध्यान लगा रहे हैं, इतने में ही देव ऋषि नारद जी चले आए और नारद जी कहने लगे, व्यास जी हमें तो ऐसा लगता है कि आप कुछ खिन्न हैं, अपने आप में आप कुछ घृणा महसूस कर रहे हैं। बोले नारद जी बात ही कुछ ऐसी है। बोले क्या बात है? कि नारद जी मैंने अनेक वेदों का भाष्य किया, पुराणों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण है? अब तो नारद जी कहने लगे कि आपने सारा काम किया है, लेकिन एक काम बाकी है। और कौन सा है? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शंखे आत्मनिवेदनम। व्यास जी सारा काम आपने किया, लेकिन भगवान का गुणानुवाद नहीं गाया। भगवान का गुणानुवाद आपने नहीं गाया, इसलिए आपको शांति नहीं मिली। तो व्यास जी कहने लगे नारद जी हमने क्या करूं, मुझे बताओ। तो देखो अब आप भगवान के गुणों की ऐसी कोई रचना करो जिससे आपको शांति मिले। भगवान का गुणानुवाद करो, भगवान के चरित्रों की, भगवान के लीलाओं का बखान करो। उसी समय से व्यास जी ने और ये श्रीमद् भागवत कथा का लिखना प्रारंभ कर दिया, मेरे भगवान के चरित्रों का लिखना प्रारंभ कर दिया। और जब ये भागवत कथा पूरी हुई तब जाकर के उनके मन को शांति मिली। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे हैं मेरे प्रभु, सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप हैं। अच्छा सत्य क्या है? सत्य है अविनाशी, जिसका कभी नाश ना हो। और चित्त क्या है? चित्त है ज्ञान या प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशवान हो, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। और आनंद, अरे भगवान तो आनंद लेने वाले भी हैं और देने वाले भी हैं। वो तो आनंदों के भी आनंद हैं, सच्चिदानंद घन भगवान है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले, विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री माता राधा रानी साहब भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। अच्छा सत्यचित आनंद, एक बात ध्यान कर लो, हम भागवत कथा सुनकर के यहां से घर जाएं, और जाकर के अपने आप से ये पूछे कि हम कौन हैं। एकांत में बैठ जाओ और अपने आप से पूछो कि हम कौन हैं और हमारे कौन हैं। हम कौन का उत्तर नहीं मिले तो हमारे कौन हैं, और हमारे कौन का उत्तर नहीं मिले तब अपने आप से भगवान का ध्यान करके पूछना, भगवान हम कौन हैं, हमारे कौन हैं। ये हमारे लिए उत्तर नहीं मिल रहा है, आखिर हम हैं कौन।
भगवान के चरणों में जब तुम्हारा ध्यान लग जाए, हेलो, हाँ एक ही आवाज आएगी। कौन सी आएगी? कि चल रे हंसा अमर लोक को, और यहाँ नहीं कुछ तेरा है, और जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। हमारे लिए तो रात्रि हो गई है, इसलिए चलो यही आवाज आएगी। और फिर क्या होगा? और एक आवाज दूसरी भी और आएगी, और वो कौन सी आएगी? कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, और वृथा सांस मत खोय, अरे ना जाने या सांस को फिर आमन हो न हो। अगर सच्चिदानंद घन को पाना है तो छल कपट को त्याग करके और इस श्वास द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भजना है, तभी जाकर के मेरे सच्चिदानंद घन की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो करो भैया, राधे राधे। और साथ ही नहीं बुलवाएंगे हम, ज्यादा नहीं बुलवाएंगे। तो इधर मेरे कृष्ण तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। और ऐसे दयालु हैं महाराज कि अगर सच्चा भाव है तो भगवान उसके भाव को देख करके उसके घर पर चले आते हैं, स्वयं आते हैं। ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघाशया पायद पेश्वाद्भि लेहे गतिं धाति चित्तं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। कं वा दयालुं शरणं व्रजे। ऐसे दयालु श्री कृष्ण को हम शरण में क्यों ना जाएं? मेरे भगवान श्री कृष्ण दयालु हैं। और देखो दयालुता का उदाहरण भी कितना सुंदर है। अहो बकीयं स्तन कालकूटम, दयालुता का उदाहरण। पूतना अपने स्तनों में और विष लगा करके आई, और भगवान ने उस पूतना को भी और माता की गति प्रदान की। ऐसे दयालु हैं मेरे भगवान श्री कृष्ण। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना आई और माता की गति प्रदान की। ऐसे दयालु मेरे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर के सादर प्रणाम करते हैं, सादर नमस्कार करते हैं, सादर वंदन करते हैं। अब आगे हमें यह देखना है कि आखिर ये भागवत है क्या, जिसका हम श्रवण
और मनन पठन इत्यादि कर रहे हैं। आखिर ये भागवत है क्या? भागवत और भगवत। भागवत है भक्तों की कथा और भगवत है भगवान की कथा। प्रायः हम भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन ये भागवत भक्तों की कथा है। इसमें भक्तों का निवास है, और जहाँ भक्तों का निवास होता है वहीं मेरे भगवान निवास करते हैं। क्यों? कि इसमें भक्तों का भक्ति रूपी रस भरा हुआ है। यह है भागवत। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं व्यास जी, और कथा सुनाने वाले कौन हैं? महाराज सुखदेव जी हैं। अरे महाराज सुखदेव जी ऐसे निर्विकारी हैं, ऐसे अवधूत संत हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे। बार बार व्यास जी बोलते हैं, भैया निकलो बाहर, हे सुखदेव जी बाहर निकलो, हे पुत्र बाहर निकलो। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कि संसार में माया मुझे घेर लेगी। संसार का दुख बहुत गहरा है। दुखालय संसार, संसार का जो दुख है वो बहुत गहरा है। बाहर नहीं आते हैं। ऐसे अवधूत संत हैं, ऐसे निरवकारी संत हैं मेरी सुखदेव जी, जिनको माता के गर्भ का कष्ट तो प्रिय है, लेकिन संसार में आना उनके लिए प्रिय नहीं है। ऐसे अद्भुत संत सुखदेव जी माता के गर्भ में अरे आए तो ठीक है, 12 वर्ष बाद जब माता के गर्भ से बाहर आए, लेकिन आए तो सही, लेकिन उन्होंने घर का त्याग कर दिया। उसी समय घर छोड़ करके चल दिए। अरे उनका तो नालो छेदन भी नहीं हुआ, कोई उपनयन संस्कार भी उनका नहीं हुआ, और सबको त्याग दिया, छोड़ दिए। व्यास जी हा पुत्र विरह में व्याकुल हुए पुकारते जा रहे हैं, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुक रहे हैं। ऐसे अवधूत संत हैं सुखदेव जी। आगे कही, लेकिन सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया व्यास जी के लिए। और कैसे जा रहे हैं कि यं प्रवजन्तु मनपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। यम प्रव्रजंत, यम माने वे, और प्रव्रजंत माने चल दिए। वे चल दिए, सारे गृहस्थ को त्याग करके चल दिए, और उनके विरह में व्याकुल। उपेत कृत्यम, उनका कोई भी कृत्य नहीं हुआ, नालो छेदन भी नहीं हुआ। व्यास जी पुकार रहे हैं, हाँ पुत्र ठहर जाओ, हाँ पुत्र ठहर जाओ, लेकिन व्यास जी नहीं ठहर रहे। जब वो नहीं ठहरते हैं, ना ही कोई उत्तर देते हैं, तो देखो वृक्षों ने ही और उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी तो नहीं बोले, लेकिन उनके जगह वृक्षों ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। कहने लगे, हे व्यास जी आपका पुत्र सर्वभूत में है,
सब में समान पर रखने वाला है, ये महान बैरागी है, महान अवधूत है, हम इसको नमस्कार करते हैं। बोलो, जिनके पीछे वृक्ष भी उत्तर देने लगे, ऐसे अवधूत संत का ये उपदेश, ऐसे अवधूत संत की ये वाणी श्रीमद् भागवत कथा है, जिनका हम लोग आप लोग बैठ कर इस पंडाल में श्रवण करेंगे। और इसका देखो, ये भागवत है क्या? कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादु मृदु द्रवो संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुकः। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। अच्छा, वेद को कल्प वृक्ष क्यों कहा? देखो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी साधना करने वाला साधक हो, उसकी जैसी डिमांड होती है, वो कल्प वृक्ष उसकी डिमांड को पूरा करते हैं। यही कल्प वृक्ष का काम है। अनेकों संतों ने, अनेकों वादों ने, देखो कई वाद हैं, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, दो तीन तरह के जो वाद हैं, उन्होंने भी यही कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने अपने वादों को सुलभ किया, अपने अपने वादों की सिद्धि की। कोई कुछ किसी बात का है, कोई किसी बात का है, कोई द्वैतवाद का है, कोई अद्वैतवाद का है। सभी ने अपना अपना जो कार्य था वो पूरा किया, और सभी के अलग अलग नियम है महाराज। अब जैसे आज हम पांडाल में विराजे हुए हैं, ऐसे ही हमारे एक गुरु भाई है, वो कथा कह रहे थे, तो उसमें उन्होंने पूछा किसी से, हाँ होशंगाबाद में वो कथा हो रही थी, उन्होंने पूछा कि भैया ये बताओ, हम 7 दिन से कथा किए जा रहे हैं और काफी बातों के ऊपर हमारा भाष्य हुआ है, तो आपको कौन सा वाद अच्छा लगा? द्वैतवाद अच्छा लगा या अद्वैतवाद अच्छा लगा या और कोई वाद अच्छा लगा? ये बताओ। बोले महाराज हमें तो अपना होशंगाबाद ही अच्छा लगा, और कोई लगा ही नहीं। जो भक्त लोग होते हैं वो इस वाद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेकिन वादों को हमें सर्वसम्मति से मानना पड़ता है। क्यों? कि ये वेदों का ही प्रमाण है, वेदों का प्रमाण है, इसलिए हमको मानना पड़ता है, सब कुछ मानना पड़ता है। अगर वेद सम्मत बात है तो उसको मानना हमें अवश्य पड़ता है। लेकिन एक भक्ति ही भगवान को प्रिय है, और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अनेकों पुराण, अनेकों वेद बनाए, लेकिन भाई वेद भी फल है, उपनिषद भी फल है, लेकिन ये उनसे अलग है। श्रीमद् भागवत जो इसका निर्माण किया है व्यास जी ने, ये अलग है। क्यों? कि वो तो कच्चे फल हैं, वो अभी कच्चे फल हैं। और भागवत को क्या बताया है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। गलित कहते हैं पके हुए फल को। जैसे आम का फल है, अच्छा पक जाता है, और पक जाने पर उसमें तोता
अपनी चोंच मारता है, चोंच लगा देता है। जो फल पकता है ना तो तोता उसको चख लेता है, तो वो परिपक्व हो जाता है, तो समझ लेना कि वो फल पक चुका है। जिसमें तोता चोंच लगा दे, अब इस भागवत रूपी फल में अब चोंच किसने लगा रखी है? सुख रूपी तोते ने, सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी है। इसलिए ये फल मीठा हो गया है, रसमय हो गया है, इसमें रस ही रस भरा है। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद मृद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। और इसको रसिक जन बार बार इसको पीते हैं, बार बार इसका श्रवण करते हैं। और आइए हम भी अब बार बार श्रवण करें और हर बार इसका श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करते हुए आइए श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। बोले रमण बिहारी लाल की जय। और पीले पीले रे, वो पीले 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 रे, राम नाम का प्यार, पीले पीले रे, राम नाम का प्यार। सबरी ने पिया था, ये प्यारा 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 सबरी ने पिया था। मिल गया राम निराला हो, मिल गया राम निराला तू पीले पीले रे राम नाम का पीले रे राम नाम का प्यारा, पीले पीले रे राम नाम का प्यारा। हरि बोल प्यारा मेरा ने पिया था, ये प्यारा मेरा ने पिया था, ये प्यारा मेरा ने पिया था,
अमृत कर डाला हो, अमृत कर डाला, मिल गए नंद का लाला तू धीरे धीरे रे राम धीरे धीरे रे राम नाम का प्यारा, धीरे धीरे रे राम नाम का प्यारा, राम नाम का प्यारा हो, राम नाम का प्यारा हो, श्याम नाम का प्यारा धीरे धीरे राम नाम का प्यारा हो, धीरे धीरे राम नाम का प्यारा। प्याला हम सबने पिया है, ये प्याला हम सबने पिया है, ये प्याला हम सबने पिया है, ये प्याला तुम सबने पिया है, ये प्याला हम सबने पिया है, ये प्याला तुम सबने पिया है, ये प्याला हम सबने पिया है, ये प्याला हम सबने पिया है, मिल गए सत्संग आला हो, मिल गया सत्संग आला हो, मिल गया भागवत का प्याला हो, मिल गया भागवत का प्याला, धीरे धीरे रे राम नाम का प्याला, धीरे धीरे रे राम नाम का प्याला, धीरे धीरे राम नाम का प्याला, हे राम नाम का प्याला हो, राम नाम का प्याला, धीरे धीरे राम नाम का प्याला, धीरे धीरे राम नाम का प्याला, हे राम नाम का कृष्ण नाम का, नाम का कृष्ण नाम का, राम नाम का कृष्ण नाम का, राम नाम का कृष्ण नाम का, धीरे धीरे राम नाम का धीरे धीरे राम नाम का प्याला, धीरे धीरे राम नाम का प्याला, धीरे धीरे राम नाम का प्याला। दोनों हाथ खोल के ताली से करते थे, बोलो जय राधे राधे श्यामा श्यामा, जय राधे राधे बोलो जय श्यामा श्यामा, बोलो जय राधे 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 श्री श्यामा श्यामा, जय राधे 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 श्री श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा, बोलो जय राधे राधे जय राधे जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्यामा श्यामा, जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा। बोलिए श्री महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा लगता है कि आज मैयाओं ने खाना नहीं खाया है। अरे खाना खा के आई हो या नहीं आई हो, बोलो, है ना? नहीं खाया क्या? हाँ, तभी तो आवाज नहीं निकल रही है। कल खा दी। हाँ, कोई बात नहीं है। तो आइए भागवत का हम श्रवण करते हैं। जिस वक्त पुत्र विरह में व्याकुल व्यास जी पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे हैं, यहीं से आगे हमारा जो महात्म्य है भागवत का वो प्रारंभ होता है। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषि विराजमान थे। और ऋषियों ने श्री सूजी महाराज से प्रश्न कर दिया कि हे महाराज, संसार के मनुष्य, संसार के जीव जितने भी हैं,
कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास। बस इतना कहा। सूत जी बोले इसको पूरा मैं करूंगा। बोले प्रभु कैसे पूरा करोगे? तो देखो कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। तो मैं तुमको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो सबको अमृत पान कराएगी और उसका आप सभी रसा स्वादन करें और मेरी वाणी को सुने। क्यों? कि वह जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं वह पूर्व जन्मों के प्रताप से ही प्राप्त होती है। कोई पूर्व जन्म के कर्म उसके उदय होकर के आते हैं, तब जाकर के इस कथा का सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वरना नहीं हो सकता। अब सूत जी महाराज सभी ऋषियों को कथा, भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर परीक्षित जी महाराज गंगा तट पर बैठे हुए हैं। सुखदेव जी उनके लिए कथा सुना रहे हैं। आगे क्या होता है कि परीक्षितम कथा वक्तुम, कि परीक्षितम कथा वक्तुम सभायाम संस्थे सुखः, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। देवास्तत्र समागम। जब कथा प्रारंभ करने लगे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के और आ गए। और आकर के महाराज सुखदेव जी से कहने लगे कि हे सुखदेव जी, ये अमृत कलश आप लीजिए और सुखदेव जी को ये अमृत कलश पिला दो, क्योंकि सुखदेव जी तो अमर होना चाहते हैं ना, और हमारे लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा दो। अब तो सुखदेव जी हंसे और हंसकर कहने लगे, वाह रे वाह देवताओं, कि ऊंचे निवास और नीचे कर तूती, ऊंचे निवास ऊंचे निवास नीचे कर तूती, समझ न पड़ेगी पराई विभूति, देख न सकनी पराई विभूति।
वराही विभूति। अरे देवताओं, तुम्हारा निवास तो बहुत ऊंचा है, लेकिन तुम्हारी जो करनी है ना वो बहुत नीची है। क्यों? कि तुम किसी के वैभव को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग यह सोचते हैं कि देवता लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन नहीं, देवता अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है। देखिए, मनुष्य भी अपने स्वभाव के बस में होकर के कर्म करता है। बिना स्वभाव के कर्म नहीं हो सकता महाराज। तो मनुष्य भी, हम जो जीव हैं, हम भी अपने स्वभाव बस अच्छे और बुरे कर्मों को करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, ठीक है, मैं महाराज परीक्षित जी से पूछता हूं इनकी क्या राय है। अगर इनकी राय हुई तो कोई बात नहीं है, हम अमृत इनको पिला देंगे और कथा आपको सुना देंगे। हमें तो कथा ही तो सुनानी है। बोले ठीक है, पूछ लो। अब परीक्षित जी पूछने लगे सुखदेव जी, हे राजन, ये बताओ, आपको देवता लोग अमृत देना चाहते हैं और बदले में सौदा कर रहे हैं। बोले अच्छा, सौदा कर रहे हैं। देखिए, ये सौदा बहुत गलत चीज है। बोले देखो, एक सेठ दुकानदारी करता, दिन भर सौदा करता था, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। तो सौदा तो वो करता ही, उसका काम था भाई। अब उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गया यमराज के पास। यमराज ने पूछा, भैया ये बताओ, तुम कौन सी जगह जाओगे? पहले नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे? जल्दी बताओ। बोले भैया, मैं ना तो नरक जाना चाहता हूं ना स्वर्ग में जाना चाहता हूं। बोले क्यों? कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरा स्वभाव है। बोले तो कहां जाओगे? बोले दोनों के बीच में रहूंगा। अरे मैं नरक वालों से भी सौदा करना चाहता हूं और स्वर्ग वालों से भी सौदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो दुकानदार हूं, मैं तो सौदा करता हूं भैया, मेरा काम ही सौदा करने का है। तो देवताओं का काम भी भक्तों की परीक्षा लेने का है। तो इसीलिए अमृत कलश लेकर के आए और देखते हैं कि ये परीक्षित राजा परिपक्व है या अधूरा है। परीक्षा कर रहे हैं देवता आज परीक्षित महाराज की। सुखदेव जी ने पूछा, है भाई राजन, बताओ तुम्हारी क्या सलाह है? बोले प्रभु, हमारी सलाह पूछते हो? सुनो, अच्छा, हमें अमृत से क्या लाभ है और इनको कथा से क्या लाभ है, ये बताओ। बोले सुनो, अगर तुम अमृत पियोगे तो तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुमको फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, तुम्हारा जन्म लेना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। और अगर तुमने कथा सुनी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, भगवान के चरण कमलों में तुम्हारा अनुराग हो जाएगा। बोले प्रभु, मुझे कथा सुननी है, मुझे अमृत नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में लीन होना है। इधर सुखदेव जी और देवताओं से कहने लगे, भैया हमारे परीक्षित जी कहते हैं कि तुम्हारी जो ये कलश है ना, ये अमृत है, ये तो कांच है। और कांच कैसा होता है पता है? अगर थोड़ा ऊपर से गिर गया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये असार वस्तु है, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा। और ये जो भागवत है, ये मणि है, हमेशा प्रकाश देती है, इसलिए मैं इसी को ही सुनूंगा और सुनता ही रहूंगा। भैया ये कह दिया है।
सुखदेव जी बोले, ए देवताओं सुनो कि अभक्तां शिष्टाय विज्ञाय न ददो सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने कह दिया, हे देवताओं, तुम तो सौदा करने वाले हो, व्यापारी हो और श्रीमद् भागवत की समता और अपने अमृत से, अपने अमृत कलश से करते हो। अरे कहां तो कांच है और कहां मणि है, इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, इसलिए तुमको भगवान की कथा श्रवण करने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। तुम तो अभक्त हो, भक्त नहीं हो सकते हो, तुम हो अभक्त। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये तो जीवों के लिए ही सुलभ है, ऐसा सुखदेव जी ने और देवताओं से कह दिया। बोलो, अच्छा हम भागवत कथा सुन रहे हैं, अरे जो निवृत्ति परायण हैं, जो इतने निवृत्ति परायण हैं, अवधूत शिरोमणि हैं, सुखदेव जी वो कह रहे हैं कि कथा तुमको नहीं, कथा तो सांसारिक जीवों को ही प्राप्त होगी। बताओ, वो हमारी बड़ाई कर रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम तो तेरा मेरा मेरा तेरा में ही लगे हुए हैं महाराज, चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे ये नहीं पता है कि ये समय चक्र, ये जो काल है, ये हमारे साथ 24 घंटे रहता है। पता नहीं पड़ेगा, सब कुछ धरा रह जाएगा महाराज, देखते रह जाएंगे घर वाले भी। अरे ये क्या हुआ, कहां तो वाह 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 लूटता था, अरे हजारों करोड़ों की कारों में घूमता था, एशियों में रहता था, बिल्डिंग बना करके 10 मंजिली बिल्डिंग बनाते रहता था, अरे लिफ्ट से ऊपर चढ़ता था। आज तो ये 2 बांसों की चटाई पर सो रहा है। बोलो महाराज, कितना अंतर आ गया, बोलो। अरे अंतर आया कि नहीं आया? आया ना। अरे कहां तो एशियों पर रहता, लल्लभ के गद्दों पे सोता, और स्तर बढ़ता नहीं है। ध्यान कर लो, स्तर बढ़ेगा नहीं, स्तर उसी का बढ़ेगा जो भगवान के पूर्ण समर्पण होगा, बाकी सबका स्तर घटता जाएगा। तो आज सुखदेव जी ने कह दिया। अब तो ब्रह्मा जी भी बड़े सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, श्रीमद् भागवत इतना जटिल ग्रंथ कैसे हो गया, जो देवताओं को मना कर दिया सुखदेव जी ने और परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अरे कम से कम इसका देखूं तो एक तराजू ले, और सारे ग्रंथ उपनिषद वेद सब कुछ एक पलड़े में रख दिए और भागवत जी को एक पलड़े में रख दिया। अरे सब साधन रह गए हल्के, अभी सब साधन रह गए हल्के, और पलड़ा झुका कथा व्रत का, और पलड़ा झुका कथा व्रत का, अरे पलड़ा झुका कथा व्रत का। सब साधन रह गए और के, सब साधन रह गए और के, पलड़ा झुका कथा व्रत के, पलड़ा झुका
साधन रह गए हल्के, जितने भी साधन थे सब हल्के हो गए। देखो हमारी प्रकृति क्या है, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त हमें क्यों नहीं होता है? हम ज्ञान लेते तो बहुत हैं, जहां कथा होती है वहां जाते हैं, जहां प्रवचन होते हैं संतों के वहां भी जाते हैं, रामायण का पाठ होता है वहां भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन हमको ये अपनी आत्मिक अनुभूति क्यों नहीं होती है? इसका कारण क्या है? अरे इसका कारण यही है, देखो एक है सूप, सबके घर में है सूप, है ना भैया, है ना सूप? अरे सूप तो होगा, हाँ है ना, हाँ चलनी भी होगी, आटा छानने वाली, है ना, हाँ। तो अब देखना तुम गौर करके देख लेना, ठीक है ना, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर कि सूप से जैसे हम फटकते हैं ना इसको, अन्न को, तो जो कूड़ा कटकट है वो बाहर है ना, और अच्छा जो पदार्थ है वो अपने अंदर ले लेता है, और चून छानने की जो चलनी होती है ना, अब आप उससे आटा छानो, बोलो साहब उसमें क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? भूसी, कूड़ा रह जाएगा ना, है? हाँ, तो बोलो चलनी बनोगे या सूप बनोगे? हैं? क्या बनोगे? सूप। अच्छा। तो आप इसी से ही अपना जो मन है इसी से में लगा देना, सूप और चालनी में देख करके। जब सूप से नाज फटको तो देख लेना कि हमें सूप जैसा बनना है, कि सार को कह रहे थोता दे उड़ाए। जब हमारी ऐसी प्रकृति हो जाएगी, ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो समझ लेना कि हमने जो कथा श्रवण की है, जो रामायण का पाठ सुना है, जो प्रवचन सुने हैं संतों के, वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे और हमें आत्मिक अनुभूति हो जाएगी। बोलो कृष्ण भगवान की। तो चलिए।